बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए क्रोसेंट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने गुनगुना दूध लिया है 3/4 कप और 2 टीस्पून हमने यहाँ पर ईस्ट लिए, इंस्टेंट ईस्ट, खमीर जिसको कहते हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ चीनी लिए। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करना है चीनी जो है वो घुल जाए। फिर अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब इसमें हम मैदा मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। तेल डालेंगे इसमें हम 1/4 कप। रेगुलर घर का नॉर्मल तेल लेना है, बहुत खुशबू वाला तेल नहीं जाएगा इसके अंदर। आप यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 5 मिनट हमने इसको गूंदना है। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। ये सॉफ्ट सी डो है, बहुत सख्त नहीं गूंदेगी। बस 5 मिनट के बाद हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाया है, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। ऑयल लगाने के बाद अब इसको हम ढक के 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब 1 घंटे के बाद ये देखेंगे कितनी सी अच्छी सी ये फूल गई है। इसकी सारी एयर निकालेंगे हाथ मार मार के इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा गूंद भी लेंगे। लेकिन बहुत बेहतरीन डो जो है वो रेडी हुई है। इस तरह से दबा दबा के इसकी सारी जो हवा होती है, एयर इसमें होती है, वो उससे फूलता है, वो निकाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से इतना रोल करेंगे कि ये एक इसमें हम पेड़े काट सकें। सब इक्वल होना चाहिए, ये पूरा एक सा होना चाहिए। उसके बाद हम इसको काट लेंगे। एक से ही पेड़े हमें चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा पेड़ा नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। तो 1-1 इंच के जितना हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग कर रहे हैं पेड़ों की। बस ये देखें, यहीं आपको आइडिया हो जाएगा। अगर थोड़े बहुत जो छोटे बड़े हों तो आप इसको इक्वल कर लिएगा थोड़ा बहुत सब में मिला के। लेकिन ये इस तरह से अगर आप नाप नाप के काटेंगे, अगर एक आपको आइडिया हो जाएगा, एक बार 1-2 बार जब आप काटेंगे तो फिर आप उसी तरह के सारे कटेंगे। जैसे ये कट गए हैं, सब एक से हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदे से और फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इनको बेलना शुरू करेंगे। रोलिंग पिन पे भी, बेलन पे भी अच्छा सा हमने मैदे की मदद से इसको कवर कर लिया। अब अच्छे से बेल लेंगे, बहुत पतली पतली सी रोटियां बेलेंगे हम। सब इक्वल होने चाहिए, सब एक ही साइज़ में, कोई बड़ी कोई छोटी नहीं होगी। ऐसे भी अगर आपके पेड़े एक से बने हैं तो रोटियां भी एक सी ही बनेंगी। जैसे आम रोटी बनाते हैं उसी तरह से इसको बेलना है। बस ये देखें रेडी है। अब एक थाल में या किसी में आपने इसको रखते जाना है और इसको डस्ट करते रहें ताकि इसके ऊपर और रोटी बेलूँगी। जितने भी हमने पेड़ा बनाया उसके ऊपर ही हम रखते चले जाएंगे और डस्ट करते चले जाएंगे। तो 2-3 आपको बेल के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सारी बेल लूँगी। देखें दूसरी भी रेडी हो चुकी है, उसी के ऊपर जाएगी ये भी। देखें, ये देखें सेम बिली है एकदम। अब इसको भी डस्ट कर देंगे हम ऊपर से।
तो ये चिपकेंगी नहीं आपस में। जब हम इसको हटाएंगे तो ये आराम से हट जाएंगी। ये देखें 2 हो चुकी हैं। अब इसी तरह से हम सारे बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारी रोटियां बेल ली हैं। ये देखें सब एक सी हैं, एक ही साइज़ की। बस अब हम इसको एक एक करके उठाते जाएंगे और इन पे हम मक्खन लगाते जाएंगे और फिर मक्खन लगाने के बाद बाकी का प्रोसेस आपको बताती हूँ। अभी एक रोटी निकाली उसमें से हमने यहाँ रखी है। अब इस पर हम मक्खन लगाएंगे। अब यहाँ पर आप तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर वाला आपका मक्खन होना चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको हल्का सा पिघला भी सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट रहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो चमचे की मदद से भी लगा सकते हैं और आप ब्रश की मदद से भी मक्खन लगा सकते हैं। तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून के जितना या 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून तो मक्खन इसमें गया है। कुल मिला के 150 ग्राम जो है वो मक्खन इस पूरी रोटियों में लगा है। अब इसी तरह से हम सारी रोटियां एक एक बेलते एक एक रखते जाएंगे और मक्खन लगाते जाएंगे। इस तरह से सारी रोटियों को रेडी कर लेंगे। ये देखें आप स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं मक्खन और ब्रश की मदद से भी, मगर हर कोने कोने पे लगना चाहिए मक्खन। अब ये देखें सारी की सारी जो हैं वो रोटियां रेडी हो चुकी हैं। अब सबसे आखिर में जो है एक रोटी ऊपर से डाल देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हाथों की मदद से, इस तरह से, ताकि थोड़े से साइड जो है वो कवर हो जाए। बस स्टार्टिंग में ही आपने पेड़ा जो है सब एक सा लेना है। तो जब आप पेड़ा बनाते जाएंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा सारे पेड़े एक से हैं। पहले कटिंग में आइडिया लगाकर आप काटें अच्छे से, उसके बाद आप जब पेड़ा बनाएं तब भी आइडिया हो जाएगा। बस ये देखें अब ये रेडी हो चुका है। अब बेलन की मदद से हम इसको दोबारा बेलेंगे और इसको बहुत बड़ी रोटी बेलना है हमें। इसको पहले ऐसे करके हम सारी एयर निकालेंगे। इस तरह से ये दब भी जाएंगी। थोड़ा बेलते जाएं, थोड़ा इसको थपकते जाएं, इस तरह से बेलन की मदद से। इस तरह से और एक गोल सी बेलना है लेकिन हमें। ये एक बार आप बना के देखें तो बहुत आसान है। फिर आप बार बार बनाएंगे, बच्चों को लंच में देंगे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। क्योंकि अगर इसके अंदर आप फिलिंग में चॉकलेट वगैरह डाल देंगे तो बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं। 2-3 बच्चे आराम से खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता, और बहुत मज़ेदार भी होते हैं। शाम की चाय के साथ खाएं या फिर सुबह नाश्ते में भी आप लोग ले सकते हैं। अब ये देखें 1/2 इंच के जितना बस इसको हमने बेलना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं। अब आप नाप भी सकते हैं सब तरफ से ये इक्वल हो। तो फिर हमने हल्का सा स्केल से हमने निशान मार लेना है और फिर हमने इसको काट लेना है। अगर आपके पास कटर है तो आप अच्छी बात है, पिज़्ज़ा कटर जो होता है, वरना आप किसी भी छुरी की मदद से जो तेज़ हो आप इसको इस तरह से काट लें। लेकिन सब एक सा ही साइज़ होना चाहिए, साइज़ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल ही काटना है बस इस तरह से। ये देखें सब रेडी हो चुकी है। अब इन सबको हम अलग करके रख देते हैं। ये देखें सब एक सा हो चुका है। अब इसको अलग करते हैं। देखें इन सबको हम अलग करते हैं और फिर देखिए हल्का सा कट मारेंगे यहाँ पे, तकरीबन 1/2 इंच के जितना, ताकि ये फोल्डिंग में आसानी हो जाए। और छोटा सा पीस हमने यहाँ पर चॉकलेट का रखा है, ब्राउन चॉकलेट का। कोई सी भी चॉकलेट आप डाल सकते हैं अंदर, लेकिन नट्स वाली नहीं हो तो अच्छा है। और इसको हम आराम से फोल्ड कर देंगे। ये देखें बस ये रेडी है। हल्का सा इसको चिपका दें। ये देखें रेडी है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट वाले करें, चाहें तो आप सादे भी कर सकते हैं। चॉकलेट वाली से है कि बच्चों को बहुत मज़ा आता है खाने में।
बस ये सादी वाली है। बस इसी तरह से हम सबको फोल्ड कर लेंगे। देखें बस अब ये आखिरी रह गई है। बस अब हमने इसको ट्रे में रखा और इसको हमने 5 मिनट के लिए ढक के रेस्ट दिया है। 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें। उसके बाद फिर हम इस पर अंडा लगाएंगे, अंडे की जर्दी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो दूध भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पर 10 मिनट पहले। अब ये देखें यहाँ पर छोटी सी मेरी वीडियो स्किप हो चुकी है, शायद कैमरा ही खोलना मैं भूल गई। तो यहाँ पर मैंने ब्रश की मदद से या किसी भी आप चमचे की मदद से अंडे की जर्दी खाली लगा लें। अंडे की एक जर्दी की फेंटेंगे आप, सब में लग जाएगा। अगर आप चाहें तो दूध भी लगा सकते हैं अगर अंडा नहीं लगाना चाहते। अब यहाँ पर हम ढक के इसको 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम हीट पे, लो टू मीडियम हीट पे मैं छोड़ूंगी। अगर आपका हल्का सा भी अगर आपको लगता है कि ऊपर कलर हल्का चेंज नहीं हुआ है तो आप इसको 5 मिनट बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी आंच पे, आपने कम और ज़्यादा कैसा रखा है। यहाँ पर मेरा पूरे 30 मिनट में मैंने ढक्कन हटा के देखा था तो ये रेडी थे। अगर और ज़्यादा डार्क पे जाना चाहते हैं तो थोड़ा 5 मिनट और ढक के छोड़ सकते थे, लेकिन ये बेस्ट है। इतना कलर गोल्डन गोल्डन सा अच्छा लगता है। अब आराम से इसको निकाल लूँगी, क्योंकि दूसरा बैच भी मैं इसी में डालूँगी, तो इसलिए अभी मैं ट्रे पूरी नहीं निकाल रही हूँ। ये देखें अभी ये ठंडे हो रहे हैं, सारे रेडी हो चुके हैं। तो ठंडे होने के बाद फिर मैं आपको ये देखें चॉकलेट वाला मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये चॉकलेट मेल्ट भी हो गई है और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी थे। कुछ तो मैंने प्लेन बनाए थे और कुछ मैंने चॉकलेट वाले, लेकिन सबको यही लगा कि सब में ही चॉकलेट डालना चाहिए। ऐसे तो ये प्लेन भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखें कितनी लेयर हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और अगर आप इसमें चाहें तो आइसिंग शुगर जो होती है या नॉर्मल घर की शुगर को आप ग्राइंडर में ग्राइंड करें, पाउडर बनाएं और इस पर छिड़क लें। अल्लाह हाफिज़।